नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेंगे जो कि इंटरनेशनल फ्लाइटों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि अभी भी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दुनिया भर में लगातार इंटरनेशनल फ्लाइटों को कैंसिल किया जा रहा है। बीते कल भी तकरीबन 1000 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी फ़्लाइटों को कई दूसरे डेस्टिनेशन पर ऑपरेट करना बंद कर दिया है। यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस से जो खबर सामने आई है, एमिरात एयरलाइंस ने दुनिया के 10 डेस्टिनेशन पर अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया है। इनमें ज़्यादातर अफ्रीकन देश हैं जिनमें शामिल है अंगोला, गुयाना, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, घाना, इसके अलावा जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जी हाँ दोस्तों, इन सभी देशों में अब एमिरात एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करना बंद कर दिया है। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर यूके से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि यूके से जो लोग भी भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये जो फैसला है ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, जिसके तहत 3 जनवरी के बाद अब यूके से सभी की सभी फ़्लाइटों को वेस्ट बंगाल के लिए बंद कर दिया गया है। जी दोस्तों, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में अचानक से बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब कोई भी फ़्लाइट यूके से वेस्ट बंगाल में ऑपरेट नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि बाकी देशों से आने वाले सभी पैसेंजर्स का एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और कोरोना वायरस टेस्ट होने के बाद ही वो सभी लोग अपने घर जा सकेंगे। इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पर आईटा से सामने आई है। आईटा ने यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये बताया है कि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए ट्रैवल बैन जरूरी नहीं है। उन्होंने बताया है कि ट्रैवल बैन से ओमिक्रॉन को फैलने से रोका नहीं जा सकता है। आईटा ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 2 सालों से हम लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और अब तक हमने सीख लिया है कि इससे कैसे निपटना है। उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना वायरस को हराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वैक्सीन। इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है। अगली खबर यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से जान लेते हैं। दुबई एयरपोर्ट पर इस समय काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिसको देखते हुए इस समय दुबई एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स की भीड़ आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट ने साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि इस समय एयरपोर्ट टर्मिनल में केवल ऐसे लोग ही एंट्री कर सकते हैं जिनके पास टिकट होगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि आपको एयरपोर्ट कम से कम 3 से 4 घंटे पहले पहुंचना है और यदि 60 मिनट के बाद यदि आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस समय जो लोग भी दुबई एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए इन नियमों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एयरपोर्ट पर जाने के बाद कोई दूसरी समस्या ना हो। इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि जो लोग भारत से इस समय दुबई एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी लोगों को कोरोना वायरस टेस्ट कराने के बाद भी दुबई एयरपोर्ट पर जाने के बाद फिर दोबारा से कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर जान लेते हैं। जेट एयरवेज जो कि भारत की कभी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी हुआ करती थी, ये जेट एयरवेज ने अपनी फ़्लाइटों को साल 2019 में बंद कर दिया था। लेकिन अब जो यहाँ पर खबर सामने आ रही है उसके अनुसार जेट एयरवेज अपने नए मालिकों के साथ फिर दोबारा से अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने जा रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर नए साल यानी कि साल 2022 में जेट एयरवेज अपनी फ़्लाइटों को चालू कर सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जेट एयरवेज के नए मालिक मिस्टर जलान ने जानकारी दी है कि वो डोमेस्टिक फ़्लाइटों की शुरुआत एज ए फुल सर्विस कैरियर साल 2022 में शुरू कर देंगे। एक और अपडेट यहाँ पर केरला जाने वाले लोगों को लेकर आ रही है। जो लोग भी अब केरला के किसी भी एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं उन सभी लोगों को अब एयर सुविधा का प्रिंट आउट कराकर ट्रैवल करना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में आते हैं तो आप सभी लोगों के लिए एयर सुविधा फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पर केरला की गवर्नमेंट ने बताया है आप सभी लोगों को उसका प्रिंट आउट भी साथ में लेकर आना जरूरी है। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस से सामने आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके बताया है कि वो इस समय दुनिया के 14 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं। जी दोस्तों, इनमें जो बड़े लोकेशन शामिल हैं उनमें है सिंगापुर, इसके अलावा मलेशिया, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत। जी हाँ दोस्तों, इन सभी देशों में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू कर दिया है।
इसके अलावा अगली अपडेट यहाँ पर इटली से सामने आ रही है। इटली में फैलते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने नए ट्रैवल गाइडलाइन जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अब इटली में कोई भी यदि ट्रैवल करता है तो उसके पास ग्रीन पास होना बेहद ज़रूरी है। ग्रीन पास केवल ऐसे लोगों को ही दिया जा रहा है जो कि फुली वैक्सीनेटेड है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ इटली की गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि ऐसे लोग जिन्होंने 3 वैक्सीन लगवा रखा है उन सभी लोगों को किसी भी क्वारंटीन सेंटर में नहीं रखा जाएगा। आपको बता दें कि अभी भी यूरोप के कई सारे देशों में वैक्सीन को मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन अब दुनिया के सभी देश धीरे धीरे वैक्सीन मैंडेटरी करना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली जो अपडेट सामने आ रही है उसके अनुसार इस समय भारत की लगभग सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने अपने डिस्काउंट ऑफर निकाल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस समय फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं और यदि आप 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच में ट्रैवल करना चाहते हैं तो अब आपको यहाँ पर कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियाँ सस्ते दामों में टिकट दे रही है। आपको बता दें कि गो फर्स्ट, इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर एशिया इन सभी एयरलाइंस कंपनियों ने अपने सस्ते ऑफर निकाल दिए हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस केसेस को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस केसेस की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में 13,154 कोरोना वायरस के नए मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ओमिक्रॉन के अब तक 961 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ओमिक्रॉन के अब तक 263 केसेस दिल्ली से और 252 केसेस महाराष्ट्र से सामने आए हैं और अब तक ओमिक्रॉन भारत के टोटल 22 राज्यों से रिपोर्ट किया जा चुका है। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर पुणे एयरपोर्ट से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि पुणे एयरपोर्ट ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि अब वहाँ पर पैसेंजर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी सामने आ रही है। यहाँ पर बताया गया है कि रोज़ाना बेसिस पर तकरीबन 20,000 से अधिक पैसेंजर्स अब पुणे एयरपोर्ट से ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पुणे एयरपोर्ट से फ़्लाइटें कम हो गई थी। इसके साथ साथ पुणे एयरपोर्ट पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। इन सभी कारणों को देखते हुए पुणे एयरपोर्ट पर काफ़ी कम फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे पुणे एयरपोर्ट पर फिर दोबारा से फ़्लाइटें नॉर्मल बेसिस पर ऑपरेट होना शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर चाइना को लेकर जान लेते हैं। यहाँ पर चाइना के एक ऑफिशियल्स ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि इस समय चाइना में कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। उन्होंने बताया है कि हमने पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना वायरस के केसेस में कोई भी कमी नहीं आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर चाइना ने लिव और डाई की सिचुएशन बताई है और इस समय चाइना ने पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। इस लॉकडाउन से तकरीबन 1,30,00,000 लोग अब तक प्रभावित हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई सारी अपडेट समय पर मिलती रहें।